गांव के किनारे पर एक छोटा सा मिट्टी का मकान था जहां हाजी इब्राहिम अपने खानदान के साथ रहते थे। उनका सबसे बड़ा फख्र एक सरसब्ज अंगूर का बाग था जो पहाड़ी ढलान पर फैला हुआ था। हाजी साहब की जिंदगी का मकसद सिर्फ दो चीज़ें थीं: अपने खानदान की कफालत और अल्लाह की राह में खर्च करना। हर साल फसल कटने के बाद वो साल भर का ज़रूरी खर्चा अलग करके बाकी तमाम रकम गरीबों, यतीमों और मुसाफिरों में तकसीम कर देते। उनका ये अमल गांव वालों के लिए मिसाल था, मगर उनके तीन बेटे आमिर, सामी और यूसुफ को ये आदत हमेशा खटकती रहती। वो अब्बू से कहते, हम खुद तंगदस्ती की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और आप सारा माल बाहर उड़ा देते हैं। आमिर, जो सबसे बड़ा था, अक्सर ये जुमला दोहराता। सामी, जो दरमियाना था, खामोश रहता, मगर दिल ही दिल में अपने भाई से मुतफिक होता। सिर्फ सबसे छोटा बेटा यूसुफ, जो नरम दिल और मजहबी रुझान रखता था, बाप का साथ देता। वो भाइयों से कहता कि अल्लाह का दिया हुआ है, वो ही उसे बढ़ाएगा। वो समझाता, मगर दोनों भाई के कानों पर जूं तक ना रेंगती। एक दिन हाजी साहब शदीद बीमार पड़ गए, मौत के करीब। उन्होंने बेटों को पास बिठाकर कहा, मेरे बच्चों, इस बाग की बरकत हमेशा अल्लाह के हुक्म में पोशीदा है। ज़कात निकाला करो, गरीबों को ना भूलना, वरना। मगर उनकी आवाज़ दम तोड़ गई और बेटों के दिलों में सिर्फ लालच की चिंगारियां बाकी रह गईं। हाजी साहब के इंतकाल के बाद आमिर ने बाग की बागडोर संभाल ली। पहले साल उसने यूसुफ के इसरार पर थोड़ी सी रकम खैरात कर दी, मगर दूसरे साल से उसने बिल्कुल बंद कर दिया। अब ये बाग हमारा है, हम जैसे चाहेंगे वो गराया। सामी ने खामोशी से हमायत की, जबकि यूसुफ ने एहतजाज किया, भाई याद रखो, ज़कात के बगैर माल में बरकत नहीं रहती। मगर किसी ने उसकी बात ना सुनी। साल गुजरते गए, बाग ने बेपनाह फल दिए और तीनों भाइयों की दौलत बढ़ती गई। आमिर ने शहर में कोठी बनाई, सामी ने बाजार में दुकानें खोल ली, जबकि यूसुफ अकेले गांव में रह गया। गरीबों की मदद करता रहा, मगर जैसे जैसे माल बढ़ा, उनके दिलों में सख्ती भी बढ़ती गई और रमज़ान के मौके पर भी फाका कशों को नज़रअंदाज करने लगे। एक गर्मी की रात आमिर ने ऐलान किया, कल सुबह हम बाग जाकर तमाम फल तोड़ लेंगे, इस बार किसी को कुछ नहीं देंगे। यूसुफ ने कांपती आवाज़ में कहा, भाई, कम अज़ कम इंशाअल्लाह तो कह लो। मगर सामी ने कहकहा लगाया, अब्बू की रूहानी बातें अब हमारे काम नहीं आएंगी। उसी रात जब सब गहरी नींद में थे, आसमान पर बादल गरजने लगे। एक तेज बिजली का कड़का बाग के दरमियान गिरकर शोलों को जन्म दे गया। हवा के तेज झोंकों ने आग को पूरे बाग में फैला दिया। सुबह तक वो सरसब्ज बाग, जहां हाजी इब्राहिम अक्सर दुआएं मांगते थे, राख का ढेर बन चुकी थी। जब आमिर और सामी अपनी नई गाड़ियों में बाग पहुंचे तो उनकी आंखें हैरत से फटी रह गईं। यूसुफ, जो पहले से ही वहां खड़ा था,
نے درد بھری نظروں سے کہا، دیکھ لو، اللہ کا عذاب تمہارے سامنے ہے۔ عامر کا گلا بند ہو گیا۔ سامی ہکا بکا کھڑا تھا۔ گاؤں والے جمع ہو گئے اور سب کی زبان پر وہی تھا، زکوٰۃ نہ نکالنے والوں کا یہی حشر ہوتا ہے۔ عامر اور سامی نے اسی لمحے توبہ کی۔ انہوں نے اپنی تمام جمع پونجی غریبوں میں تقسیم کر دی اور یوسف کے ساتھ مل کر باغ کو دوبارہ لگانے کا عہد کیا۔ اگلے رمضان تک وہ نہ صرف اپنی زکوٰۃ بلکہ اضافی خیرات دینے لگے۔ آہستہ آہستہ باغ پھر سے پھلنے لگا، مگر اب اس کی بنیاد اللہ کی رضا پر تھی۔ گاؤں والے آج بھی اس واقعے کو سناتے ہیں۔ مال کی حفاظت زکوٰۃ سے ہوتی ہے۔ جو اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، اس کا مال اسے تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ رمضان سے پہلے اپنے مال کو پاک کرو تاکہ تمہارے روزے مقبول ہوں۔ حاجی ابراہیم کا باغ آج بھی گواہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں اسی کے حکم میں پوشیدہ ہیں۔ زکوٰۃ نہ صرف غریبوں کا حق ہے بلکہ امیروں کے ایمان کی سلامتی کا ذریعہ بھی۔ اس رمضان ہر دولت مند کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے تاکہ اس کا ہر روز نورانی ہو اور اس کی ہر عبادت قبولیت تک پہنچے۔ یہ کہانی زکوٰۃ کی اہمیت، اللہ پر توکل اور انسانی لالچ کے نتائج پر روشنی ڈالتی ہے۔ رمضان المبارک کے موقع پر اپنے اخراجات میں غریبوں کو ترجیح دینا ہی دراصل اس مہینے کی حقیقی روح ہے۔